असम्बली में कोई तकरीर करेगा तो उसका अंजाम ये होगा। मैं उन लोगों को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, वो डर और खौफ का वक्त गुजर चुका है। हम तमाम हालात से निकल चुके हैं। हम ना देखें, हम कानून और आइन को हमने सारी उम्र, मैंने इमरान खान के साथ 29 साल गुजारे। मैंने उस वक्त जब उसको ज्वाइन किया तो उस वक्त बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो। मैंने जो उसके साथ ज्वाइन किया तो उस वक्त ही कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब उसने उस वक्त ज्वाइन किया तो इस वक्त मकसद ये था कि हम आवाम को इंसाफ दिलाएंगे और इंसाफ के लिए हमारी जद्दोजहद थी। 29 साल इमरान खान के साथ गुजारे। इमरान खान ने कभी उसूलों पे सौदाबाजी नहीं की। उनके लिए आसान था कि वो भी एग्रीमेंट करता, मुल्क से बाहर चला जाता, लेकिन उसने न वो भागा है और उसने डट के मुकाबला किया। उसने तमाम आफत में वो गए और उन्होंने फैसला किया है कि वो इस मुल्क में रह के हालात का मुकाबला करेंगे। मैं आपको कहता है कि इंशाअल्लाह ताला ना हमारा लीडर झुकेगा ना हम झुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर किसी का यह ख्याल है कि इमरान खान इस किस्म के हथकंडों से वो किसी उसके ऊपर आ जाएगा, किसी ऑफर को कबूल करेगा या कोई कंप्रोमाइज करेगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। हमारा वही मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की अलमबरदारी हो, आइन बालादस्त हो, मुल्क में हम आजाद जुडिशरी चाहते हैं। तो इसलिए मैं आज ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, अगर किसी की गलतफहमी है, ये जो लोग आए हैं ये सारे कुंदन बन गए, कुंदन, इसमें कोई डरने वाला नहीं है। मैं इस सीट पे, जनाब स्पीकर, मैं इस सीट पे रहा 3 साढ़े 3 साल। मेरे जिस तरह तौहीन और तज़हीक की गई, घरों पे छापे पड़े, गिरफ्तार किया गया, आधी आधी रात को उठाया जाता था, दबाव में लाया जाता था कि अपनी पार्टी बनाओ, दबाव में लाया जाता था कि तहरीक इंसाफ छोड़ो, और दबाव में लाया जाता था कि परवेज़ खटक को शामिल करो। मैंने उस वक्त ये कहा था कि मैंने जिंदगी सबसे ज्यादा उम्र इमरान खान के साथ गुजारी है। मैं अपनी गैरत और अपने कमिटमेंट की बुनियाद पे मैंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इस किस्म के ओहदों की भी तौहीन आज मेरे साथ, कल आपके साथ होगा, खुदा न करे। क्योंकि अगर ओहदों की, मैंने उसको कहा आप मेरी तौहीन नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की इस ओहदों की तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि आपके सामने जो हम लोग जो पॉलिटिशियन हैं, ये बिल्कुल आप किसी तरह इतना में नहीं समझते। इसलिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। और मैं एक और बात भी करना चाहता हूं कि ये सिर्फ अभी नहीं, अभी हमारी शुरुआत हो चुकी है। इंशाअल्लाह हम एक बहुत बड़ी तहरीक बनाना चाहते हैं और इसमें हम उन तमाम पार्टियों को दावत देना चाहते हैं जो पार्टियां इस इलेक्शन के ऊपर कंसर्न रखती है। वो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से हो, हम सबको इकट्ठा करेंगे आइन की बालादस्ती के लिए, हम सबको इकट्ठा करेंगे आजाद अदलिया के लिए, हम सबको इकट्ठा करेंगे सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए इंशाअल्लाह ताला, हम सबको इकट्ठा करेंगे। ये बात भूल जाएं, ये तो आगाज है। ये जहां बैठे हैं फार्म 47 वाले, मैं बहुत माजरत से कहता हूं, इनको अपनी बीवी और अपने बच्चे भी मैंने नहीं समझते। इनको पता है, इनकी अपनी जमीन भी, इनको जो कराची में हमारे मैंडेट पे डाला गया है, डाका डाला गया है, इनसे पूछे, उनको पता है कि वो हारे हुए हैं। जो इस्लामाबाद से, उनको पता है कि वो हारे हुए हैं। जो पिंडी डिवीजन से है, उसको पता है कि वो हारे हुए हैं। उसने जो वज़ीर-ए-आज़म बनाया किया, उस वज़ीर-ए-आज़म की कोई से है, उसकी कोई वैल्यू है, उसकी कोई अखलाकी कुव्वत है? जीरो। मैं यहाँ सबसे पूछना चाहता हूँ कि थोड़ी आपके अंदर कोई ज़मीर जाग रहा है कि नहीं जाग रहा? कोई शर्म, कोई चीज महसूस हो रही कि नहीं हो रही? आप किस किस्म की जो है ना इस मुल्क को बहरानों से निकालेंगे? सबसे पहले हमारा मुतालिबा है कि जो रिगिंग हुई है इसके ऊपर जो है ना। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और असद कैसर गुफ्तगू कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा कि इंशाअल्लाह हम बहुत बड़ी तहरीक बनाना चाहते हैं। जो यहाँ इस जो दानदीज़दा लोग बैठे हैं,
जिन्होंने वोट दिए हैं इसका परमानेंट सोल्यूशन निकले। बिलावल साहब कह रहे हैं, क्या है बेटे बिलावल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता नहीं है कि जो कुछ हुआ पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी रिगिंग कभी हुई है? इस तरह का जो धांधली हुए कभी इसका तस्वर मिलता है? इस तरह जो सिचुएशन, यानी आप बताएं कि इस तरह कभी हमारे वोटरों को उठाया जाता है, किसी सपोर्टर को उठाया जाता है? हमारे ये जो बात छोड़े, यानी उन्होंने इतनी मेहरबानी की कि मेरे अपने हलके में पोस्टर छापे गए, मेरे फोटो छापा गया और उसके साथ दूसरे निशान लगाए गए। ये जो निगरान हुकूमत, उसका ये काम था। मैं एक और पूछना चाहता हूं, हमारे साथ सीनियर लीगल लोग बैठे हैं, कि जो पंजाब की निगरान हुकूमत कितनी टाइम रही है? असद कैसर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। असद कैसर का कहना था कि हमारे सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई के घर पर छापा पड़ा ताकि कोई हक की बात न कर सके। मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, खौफ का वक्त गुजार चुका, अब हम तमाम हालात से निकल चुके हैं। मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए बानी पीटीआई के साथ 29 साल गुजारे। बानी पीटीआई ने कभी उसूलों पर सौदेबाजी नहीं की। असद कैसर का कहना था कि यह पैगाम दिया कि असेंबली में खड़े होकर कोई हक की बात ना करे। बानी पीटीआई के लिए आसान था, वो मुल्क से बाहर चला जाता। उसने फैसला किया मुल्क में रहकर इनका मुकाबला करेगा। असद कैसर ने यह भी कहा कि मैं अपनी गैरत के मुताबिक मर जाऊंगा मगर बानी पीटीआई के साथ रहूंगा। खुदा ना करे मगर आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। असद कैसर का कहना था कि आप मेरी नहीं बल्कि पाकिस्तान और ओहदों की तौहीन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम बहुत बड़ी तहरीक बनाना चाहते हैं। इन तमाम सियासी जमातों को दावत देंगे जो इस इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं। हम आइन की बालादस्ती के लिए सबको इकट्ठा करेंगे। फॉर्म 47 वाले जहां बैठे हैं उनके अपने घर वाले भी MNA नहीं समझते। असद कैसर का कहना था कि इन लोगों को पता है ये लोग हारे हुए हैं। मियां साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका ज़मीर जागा या नहीं? असद कैसर का यह भी कहना था कि सबसे पहले हमारा मुतालबा है धांधली के खिलाफ तहकीकात कराई जाए। बिलावल साहब से पूछता हूं क्या इस तरह की धांधली का कोई तस्वुर भी मिलता है? असद कैसर ने कहा क्या माजी में ऐसे हुआ जैसे हमारे अपने कारकुनों को उठाया गया? तो इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है। असद कैसर गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे पहले बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू की और इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं असद कैसर। और असद कैसर का कहना था कि हमारे सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई के घर पर छापा पड़ा ताकि कोई हक की बात ना कर सके। मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, खौफ का वक्त गुजर चुका, हम तमाम हालात से निकल चुके हैं। मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए बानी पीटीआई के साथ 29 साल गुजारे हैं। और एक बार फिर आपको बताएं कि असद कैसर की तकरीर जारी ही थी कि एक बार फिर सरकारी टीवी पर पार्लियामेंट का जो इजलास है वो नहीं दिखाया जा रहा है। 2 दिन में ये तीसरा वाकया हुआ है। गुज़िश्ता रोज उमर अय्यूब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो पहले उनकी मुकम्मल तकरीर नहीं दिखाई गई, उसके बाद उन्होंने कंप्लेन की स्पीकर से, जिसके बाद उनकी पार्ट्स एंड पार्सल्स में तकरीर दिखाई गई। आज जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो आज भी यही हुआ। जब बिलावल भुट्टो ने फ्लोर दिया महमूद खान अचकजई को और महमूद खान अचकजई ने अपनी गुफ्तगू करने की कोशिश की तो महमूद खान अचकजई की भी बिल्कुल भी तकरीर नहीं दिखाई गई। और उसके बाद बिलावल भुट्टो ने तकरीर की। वो बिलावल भुट्टो की तकरीर कम से कम घंटे भर थी और वो दिखाई गई। लेकिन अब असद कैसर गुफ्तगू कर रहे हैं अपोजिशन बेंचेस से और एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि असद कैसर की तकरीर जो है वो नहीं दिखाई जा रही है। सरकारी टीवी ने एक बार फिर अपोजिशन बेंचेस की जो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल है उसकी तकरीरें नहीं दिखा रही है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि असद कैसर ने अब तक क्या गुफ्तगू की है। असद कैसर ने कहा कि आप मेरी नहीं बल्कि पाकिस्तान और ओहदों की तौहीन कर रहे हैं। उन तमाम सियासी जमातों को दावत देंगे जो इस इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। हम आइन की बालादस्ती के लिए सबको इकट्ठा करेंगे। और असद कैसर ने यह भी कहा कि फॉर्म 47 वाले जहां बैठे हैं उनके अपने घर वाले भी MNA नहीं समझते। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद है। अजहर, एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि सरकारी टीवी जो है वो नहीं दिखा रहा है। सरकारी टीवी पे तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है, आप लेकिन देख रहे हैं। आप बताइए इस वक्त पार्लियामान में हो क्या रहा है? जी, इस वक्त असद कैसर खिताब कर रहे हैं और वो खासा जज्बाती खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम किसी के साथ उस वक्त तक कोई बात नहीं करेंगे जब तक हमारा जो चोरी शुदा मैंडेट है वो वापस नहीं होता।
उन्होंने इस मौके पर ऐलान किया कि हम भरपूर जुर्रत और ताकत के साथ एक नए अज़म के साथ एक नई तहरीक शुरू करने लगे हैं, जिसमें तमाम वकला बिरादरी और उन जमातों को भी शामिल करेंगे जिनके इन इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात है। उनका ये कहना था कि 180 के करीब PTI की वाज़ेह सीटें हैं, हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस धांधली शुदा इलेक्शन के खिलाफ पूरी कौम जो है वोट खड़ी हो। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमती बेंचेस पर जो लोग बैठे हैं उनके अपने अहल खाना भी उनके साथ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने तमाम तर मुश्किलात जो है वो बर्दाश्त कर ली हैं। अब जितने लोग इस ऐवान में बैठे हैं वो कुंदन बनकर यहाँ पे आए हैं और PTI के तमाम कारकुन और वर्कर जो है वो पुरअज़्म है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इमरान खान का साथ किसी तौर पर भी नहीं छोड़ेंगे और साइफर समेत जितनी भी मामलात हैं, जितने भी इशूज़ है वो मनगढ़ंत है और इसके खिलाफ हम भरपूर आवाज़ जो है वो बुलंद करेंगे, ना सिर्फ इस ऐवान के अंदर बल्कि ऐवान के बाहर भी। असद कैसर ने बिल्कुल वाज़ेह किया है कि किसी के साथ कोई बात नहीं हो सकती उस वक्त तक। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर फारूक आपका। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, लेकिन क्योंकि सरकारी TV पे दिखाया नहीं जा रहा, इसमें आपको बता रहेंगे कि